धोखे तो होते हैं। मनीष कश्यप के साथ 1 साल में ही जो होना था हो गया। मनीष कश्यप को लग गया कि यहाँ पर हमें यूज एंड थ्रो करने के लिए बुलाया गया है। मनीष कश्यप पीएमसीएच के गेट पर जाते हैं, फूट फूट कर रोते हैं। देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है चुनाव का पर्व। बहुत नजदीक ये पर्व आने वाला है और इसको लेकर तैयारियां चल रही है। बिहार में भी कई ऐसे नेता हैं जो अपने अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। कुछ पहले से दिग्गज चेहरा के रूप में स्थापित हैं तो कुछ दिग्गज बनने के लाइन में लगे हैं। कोई ऐसे भी चेहरा हैं जो अचानक से खड़े हुए और छा रहे हैं बिहारियों के मन में। ऐसे में बात करेंगे आज मनीष कश्यप की। मनीष कश्यप को हर कोई जानता, पूरा बिहारी जानता। बिहार से बाहर भी उनकी एक अलग पहचान है। चाहे ज़रूरतमंदों की मदद करने की बात हो, दबे कुचलों की आवाज़ की बात हो, अलग अलग रूप में उन्होंने अपना अलग अलग पहचान बनाया और अब चुनावी रन में भी हैं। वो अपने लिए भी तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर अपना धौंस दिखा रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सीनियर अनूप नारायण सिंह हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। मनीष कश्यप अपने क्षेत्र से निकलकर अब अलग अलग जगह पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, आपने काफ़ी अच्छी शुरुआत की और बताया कि लोकतंत्र का महापर्व है 2025 और हम और आप आज बातचीत कर रहे हैं। महज 60 से 62 दिनों में बिहार को नया जनादेश मिलेगा। जाहिर सी बात है कि मनीष कश्यप की चर्चा होगी। मनीष कश्यप का बैकग्राउंड जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। 2020 से 2025 के दौरान पूरे देश दुनिया में जितनी बड़ी तब्दीली डिजिटल मीडिया को लेकर हुई है, हर कोई बिहार में 7 करोड़ जो है लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है। लोग फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ब्लॉग और तमाम प्लेटफॉर्म पे नजर आते हैं और जाहिर सी बात है कि बिहार में सबसे बड़ा चेहरा मनीष कश्यप। तो मनीष कश्यप के बातों पर लोगों को विश्वास है। मनीष कश्यप चनपटिया से 2020 में भी चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार प्रशांत किशोर का साथ है और जाहिर सी बात है कि मनीष कश्यप ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपना मंच बनाया है और जिस पर बाकी लोग अब आ रहे हैं, पहले से मनीष कश्यप स्थापित है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है कि मनीष कश्यप की बातों का प्रभाव है। चनपटिया से खुद चुनाव लड़ रहे हैं और जनसुराज के स्टार प्रचारक हैं। बड़ा चेहरा है तो प्रचारक है। अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर अलग अलग जगह पर जो भीड़ वो दिखा रहे हैं जी, कितना इम्पैक्ट डालेगा चुनाव जब आने वाला है? देखिए, बिहार में अगर भीड़ की बात करें तो कुछ भीड़, जैसे अभी आपने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा देखी, उसमें जो भीड़ थी लोगों को लग रहा था कि पूरा बिहार उमड़ गया है। उसके समानांतर प्रशांत किशोर की यात्रा चल रही है, उसमें भी देखिए कि खूब भीड़ है। बीजेपी, जदयू, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान, इनके गठबंधन का भी विधानसभावार जो है एनडीए की कार्यकर्ता बैठक हो रही है, वहां भी भीड़ है। अब इस भीड़ को के गणित को समझने की जरूरत है। चुनाव का वक्त है, जिन लोगों की विचारधारा जिधर है, जो पार्टी का टिकट चाहते हैं, उनके साथ भीड़ है। लेकिन मनीष कश्यप के साथ ऐसा नहीं है कि चुनाव का वक्त है तो मनीष कश्यप के साथ भीड़ आई है। मनीष कश्यप का एक वर्ग है जिसको लगता है कि मनीष कश्यप एक वीडियो बना देंगे, मनीष कश्यप हमारी बातों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रख देंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे समस्या का समाधान हो जाएगा। आप मनीष कश्यप की वीडियो उठाकर देखिए। मनीष कश्यप करप्शन पर वीडियो बनाते हैं, मनीष कश्यप सड़क पर वीडियो बनाते हैं, मनीष कश्यप बिहार के मजदूरों की आवाज़ उठाते हैं, मनीष कश्यप उस वंचित वर्ग की आवाज़ उठाते हैं जिसकी आवाज़ लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी जिससे खुद को कनेक्ट करेगा, जिसको लगेगा कि ये हमारा नायक है, उसके साथ लोग जाएंगे। तो इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है। मनीष कश्यप तो पहले से कर रहे हैं और उन्होंने अपना एक बड़ा फैन फॉलोइंग, लगभग 10 मिलियन लोग उनको सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। अगर गणित की भाषा में कहें तो 1 करोड़ लोग और इससे भी ज्यादा लोग उनके व्यूअर हैं। तो ऐसे में मनीष कश्यप कहीं भी जाते हैं तो 5-10 हजार की भीड़ उनको देखने के लिए जुट जाती है। चनपटिया से उनका इस बार का दंगल होने वाला है, उनका अखाड़ा चनपटिया होने वाला है। पिछली बार भी वहाँ से लड़े और पत्रकारिता के साथ साथ भी उनको अक्सर वहाँ पर देखा गया, वहाँ की गतिविधियों में देखा गया। क्या लगता है कि बाकी नेताओं से कितना अलग बनाता है मनीष कश्यप का ये गतिविधि? देखिए, पत्रकारिता में कई बार मनीष कश्यप से बातचीत होती है तो मनीष कश्यप कहते हैं कि मैं पत्रकार नहीं हूं। पहला वो क्लियर करते हैं कि मैं यूट्यूबर हूं। कभी भी खुद को पत्रकार नहीं कहते हैं, वो बोलते हैं मैं यूट्यूबर हूं और यूट्यूबर के तौर पर ही जाना चाहता हूं। 2020 में मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे थे, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे।
पहचान उनकी होने लगी थी, लेकिन चनपटिया से बाहर उनकी कोई पहचान नहीं थी। मोतिहारी में कई मुद्दों को लेकर उन्होंने जन आंदोलन छेड़ा था, लेकिन उसके बाद मनीष कश्यप का ग्राफ जिस हिसाब से बढ़ता 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 दिल्ली दरबार तक चला गया। 2024 में मनीष कश्यप जेल से बाहर निकलते हैं, निर्दलीय बेतिया से चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं, चार्टर प्लेन आता है दिल्ली से, जेपी नड्डा के पास ले जाया जाता है, अमित शाह से। अब सोचिए सोशल मीडिया का ताकत क्या है। जिन लोगों को लगता है ना कि 4000 का मोबाइल और 200 का माइक से क्या बदल जाता है, इतना कुछ बदल जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि कोई फैमिलियर बैकग्राउंड जो है मनीष कश्यप का वो पॉलिटिकल नहीं है, तो धोखे तो होते हैं। मनीष कश्यप के साथ 1 साल में ही जो होना था हो गया। मनीष कश्यप को लग गया कि यहां पर हमें यूज एंड थ्रो करने के लिए बुलाया गया है। पीएमसीएच एक मरीज की पैरवी करने जाते हैं, जानलेवा हमला होता है, पार्टी कुछ नहीं बोलती, मनीष कश्यप भी खामोश रहते हैं तकनीकी कारणों से। उसके 7 दिनों के बाद एक दलित बच्ची मुजफ्फरपुर से आती है जिसकी स्थिति बेहद खराब होती है, उसके साथ काफ़ी जघन्य अपराध हुआ रहता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष 3 घंटे तक चिरौरी करते हैं, बच्ची को एडमिट नहीं किया जाता है, बच्ची की एम्बुलेंस में ही मौत हो जाती है। मनीष कश्यप पीएमसीएच के गेट पर जाते हैं, फूट फूट कर रोते हैं, और उसके बाद क्या होता है पूरा बिहार देख रहा है। स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर हमले हो रहे हैं, बिहार के मंत्रियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, जनता जाग गई है, और ये जगाने का काम आज की तारीख में सोशल मीडिया कर रही है। आप जो खबर बनाते हैं वो खबर मोबाइल पर लोगों को फ्री में देखने को मिल जाता है, लोग खुद को कनेक्ट करते हैं कि नहीं, सामने वाला जो हॉस्पिटल का मुद्दा उठा रहा है वो मेरा मुद्दा है। अच्छा ये बताइए कि पीएमसीएच या किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाता कौन है? गरीब आदमी जाता है। एक सब्जी बेचने वाला भी व्यक्ति अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में नहीं भेजना चाहता। क्यों नहीं भेजना चाहता? जैसे ही उस विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक के बच्चे उसमें पढ़ेंगे, उस इलाके के एमपी, एमएलए और उन तमाम सरकारी अधिकारियों के बच्चे उसी सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे, तो सरकारी विद्यालय में जो अभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो रही है, एक बड़ा समस्या का समाधान हो जाएगा। एक आम आदमी अपने कमाई का 50% शिक्षा पे खर्च कर रहा है, 50% चिकित्सा पर खाने का बचेगा क्या भाई? अब सरकारी हॉस्पिटल में लोग नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? वही होता है जो पीएमसीएच में होता है, वही बेतिया के भी हॉस्पिटल में होता है। तो मनीष कश्यप इन मुद्दों को उठाते हैं, और ऐसे मुद्दे आम आदमी के मुद्दे हैं, तो जाहिर सी बात है कि 2025 में 2020 वाला मनीष कश्यप 2025 में कई गुना ज्यादा प्रभावी हो गया है। और यही कारण है कि जनसुराज में शामिल होने के बाद आपने देखा होगा प्रशांत किशोर मनीष कश्यप के गांव मोहनवा डुमरी गए थे, वहीं टूटा फूटा सा घर, पिता सैनिक हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मनीष कश्यप चांदी का चम्मच लेकर आए हैं। और जनतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, आप भी लड़ सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं, लेकिन जो विरोधी हैं वो जिस तरह का प्रचार मनीष कश्यप को लेकर कर रहे हैं, कोई कहता है 50 करोड़ का गाड़ी है, कोई कहता है जनसुराज गुंडों की पार्टी है, तो इस तरह की चीजें होंगी। और मनीष कश्यप डरने वाले नहीं है। देखिए काफी जिद्दी इंसान है मनीष कश्यप, और ऐसे में चनपटिया में इस बार जनादेश जो होगा जनता के मन मिजाज के हिसाब से होगा। देखिए ये मनीष कश्यप की जो भी बात की है, फैन फॉलोइंग है, एक रीच है पब्लिक के बीच में, वो तो ठीक है, लेकिन राजनीति बिहार का जो है अलग होता है, पूरे देश से अलग होता है, इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता। तो क्या लगता है कि एक पार्टी जो तकरीबन 20 साल के आसपास होने चला सत्ता में है, एक पार्टी है गठबंधन के साथ जिसका एक अपना एक अलग कैडर है, मनीष कश्यप चुनौती देंगे? कैसा चुनौती देंगे? अच्छा देखिए हम आपको बताया कि 2024 में बिहार की 3 लोकसभा सीटें थी जिस पर भविष्यवाणी मीडिया की भी थी, जहां खेल होगा। पहली सीट थी जहां से मनीष कश्यप निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। उतनी भीड़ पप्पू यादव और पवन सिंह के साथ भी नहीं थी, ये चीज समझिए। मनीष कश्यप को दूध से नहलाया जा रहा था। 9 महीना मजदूरों के लिए जेल में रहकर मनीष कश्यप आए। आज तक पुलिस ने वो वीडियो नहीं दिखाया कि मनीष कश्यप ने क्या वीडियो बनाया था जिसके आधार पर आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा चेन्नई में केस हो गया और बड़ी राजनीति हो गई। अब सीधे विषय पर आते हैं। अब देखिए आप जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं, तो 2024 में मनीष कश्यप के साथ इतना ज्यादा लोगों का आकर्षण था, इतनी ज्यादा भीड़ थी कि बीजेपी डर गई। बीजेपी को लगा संजय जायसवाल हार जाएंगे। पूर्णिया में पप्पू यादव लड़ रहे थे, वहीं पप्पू यादव जो 2019 में मधेपुरा में उनकी जमानत जब्त हो गई थी, और पूर्णिया उनका गृह क्षेत्र है, पप्पू यादव वहां लड़ रहे थे। किससे लड़ रहे थे? तमाम पार्टियों से। पवन सिंह
चूंकि बीजेपी से पवन सिंह का टैग था, आसनसोल से टिकट मिला, बंगाल की लड़कियों पर गाना गाने के कारण उनका टिकट वापस लिया गया। कुशवाहा राजपूत की लड़ाई लग चुकी थी शाहाबाद रीजन में, पवन सिंह आके काराकाट से लड़ गए। पवन सिंह को वोट कितना आया? 3 लाख। ये बड़ी दिगर बात है अगर आप जातीय कैडर पर जाएंगे। मनीष कश्यप ने कभी भी खुद को भूमिहार घोषित नहीं किया। मनीष कश्यप ने खुद को सन ऑफ बिहार लोगों ने ही नाम दे दिया। मनीष कश्यप जात धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। हाँ, सनातन की बात करते हैं, सनातन के बारे में बात करना कोई गलत नहीं है। मनीष कश्यप जो हैं उनकी एक अलग छवि है। तो आप जो बात पूछ रहे हैं हमसे, खेल तो 2024 में हो जाता, लेकिन ठीक है 2025 है। और ऐसे में प्रशांत किशोर को लेकर जो लोग हल्के में हैं, हम आपको बता दें, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी, प्रशांत किशोर के पार्टी का एक एमएलसी जीता हुआ है। एक एमएलसी सारण चंपारण शिक्षक क्षेत्र से जो एमएलसी का चुनाव होता है, प्रशांत किशोर जब यात्रा कर रहे थे उसी दौरान उनके प्रत्याशी वहां से चुनाव जीत गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जनसुराज के पास कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। जनसुराज के पास एक निर्वाचित एमएलसी सारण चंपारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से है। प्रशांत किशोर ने सबसे ज्यादा समय कहाँ व्यतीत किया अपनी पदयात्रा का? तो मोतिहारी, बेतिया, छपरा, सिवान, गोपालगंज, उस इलाके में ज्यादा समय व्यतीत किया। वहां प्रभाव है, मनीष कश्यप की फैन फॉलोइंग है, इसलिए मनीष कश्यप को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। मनीष कश्यप इस बार काफी, माने जिसको भी लड़ना है वहां मनीष कश्यप से लड़ना है, और आसपास के सीटों पर भी इसका प्रभाव है। आपने कहा कि मनीष कश्यप की पहुंच इतनी ज़्यादा हो गई थी 24 में कि उस वक्त ही खेल हो जाता। क्या उसी का इम्पैक्ट था कि पीएमसीएच में जब इन पे हमला हुआ तो कोई सत्ता में रहते हुए भी पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहा? अब देखिए, ये तो बीजेपी के नेता बताएंगे। मनीष कश्यप के साथ हुआ तो हमें भी बुरा लगा कि जो जिस पॉलिटिकल पार्टी में है उसको बोलना चाहिए, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद ही दरभंगा में बीजेपी के जिलाध्यक्ष को लात से मारा गया, वीडियो वायरल हुआ, तब भी कोई नहीं बोला। तो ये बीजेपी, समझा, कोई बीजेपी के प्रवक्ता है नहीं, और ना ही हम आरजेडी के प्रवक्ता हैं, हम पत्रकार हैं। और हम इस बात को इसलिए बार बार कहते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो अंदरूनी मामला होता है। नहीं, मेरा सवाल इसलिए था कि आपने कहा कि बीजेपी कहीं ना कहीं डरी थी, तभी मनीष कश्यप को साइड किया गया। नहीं, ये तो सबने देखा ना। मनोज तिवारी को बुलाया गया, कन्हैया कुमार के खिलाफ दिल्ली में मनीष कश्यप गरजते थे, इनको फिर बक्सर में बुलाया गया, फिर इनको वहां से जो जायसवाल जी हैं, संजय जायसवाल जी के लिए इन्होंने वोट मांगा। अब इससे लोगों में आक्रोश हो गया कि भाई हम तो तुमको जिताना चाहते थे, तुम बीजेपी में चले गए। कई सारे लोगों ने विरोध किया, पर जब मनीष कश्यप अब आए हैं, लोगों से माफी मांग रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल ज्ञान हमको नहीं था, खेल में फंस गया। खेल में नहीं, बीजेपी को वो गलत नहीं मानते। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गलत नहीं होती, लेकिन यहाँ का जो स्थानीय नेतृत्व है, यहाँ जो उनके साथ हुआ, जिस कमिटमेंट के साथ गए, मिथ्या प्रचार किया गया कि मनीष कश्यप को पैसा दिया गया। अभी एक वीडियो भी मनीष कश्यप का वायरल हुआ, मंदिर में थे, कसम खा रहे थे कि एक चवन्नी किसी ने नहीं दिया है, तो सामने आइए, जांच कराइए। ये सब सोशल मीडिया का युग है ना। आप पर कोई आरोप प्रत्यारोप लगता है तो आपको उसका जवाब देना पड़ता है। टोटली प्रशांत, इस पूरे बातचीत का यही परिणाम है कि सोशल मीडिया को कमजोर आंकने वाले लोगों को चनपटिया जवाब दे रहा है, और यही कारण है कि चनपटिया का प्रभाव पूरे चंपारण पर है। और मनीष कश्यप बड़े कद हैं, इसमें कहने नहीं कहने से कुछ नहीं होने वाला, मनीष कश्यप का प्रभाव है। तो देखिए, चुनाव में बहुत वक्त कम है, इसलिए तैयारियां अब जो है अंतिम चरण में पहुंचने लगी हैं। और मनीष कश्यप, बिल्कुल, ये आम खबरों में भी आप देख सकते हैं कि मनीष कश्यप जो 2020 के चुनावी मैदान में थे वो और अभी के मनीष कश्यप में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी जो है, ये हम ही नहीं कह रहे, ये बड़े बड़े नेशनल लेवल के मीडिया हाउसेस में भी इस चीज़ को कहा जा रहा है। और इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा चुनाव में, इसका हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, और आप लोग भी इंतजार कीजिए। जो भी अपडेट्स मनीष कश्यप से जुड़ी, चनपटिया से जुड़ी या बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई होगी, हम आपके सामने पेश करते रहेंगे।